अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो है हमारे पास गिवन है x इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4। जो है हमने सोल्यूशन लिख दिया, उसके बाद क्वेश्चन जो है वो अगेन लिख दिया। ठीक है, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था कि क्वेश्चन हम अगेन जो है वो मैं साथ साथ पेपर की प्रेजेंटेशन भी बता रही हूँ कि अगर आप बोर्ड का पेपर सॉल्व करते हैं तो आप इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए कि पिछले क्वेश्चंस में जो हमने किए थे उनमें ये था कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती थी और हम उसको जो है उसके फैक्टराइजेशन सॉल्व करना होता था। तो सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर हम उसके फैक्टर्स बना के तो आगे उसको जो कॉमन लेके और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं गिवन, तो हम सबसे पहले यहाँ पे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके, ठीक है, ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हम इसे भी बाय फैक्टराइजेशन ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहले x जो है वो x प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x माइनस 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 4 के साथ। पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे सिंपल। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखें x जो है x के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर और x जो है 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7x आ जाएगा। ठीक है, इक्वल फिर यहाँ पे 2x को पहले इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 1 और x वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमें पता है इनकी पावर्स ऐड होके लिखी जाती हैं। तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, इसकी पावर और इसकी पावर दोनों आपस में ऐड हुई तो क्या बन गई x की पावर 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर 2x जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 ज़ा 8 और 8 और ये वेरिएबल एक ही साथ है तो x आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1 जो है -1 ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई, -1 x के साथ मल्टीप्लाई -x आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 1 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 4 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये सारी वैल्यूज़ को इक्वल की एक साइड पे लिख लेंगे, इक्वल टू 0 लिख लेंगे, देन इसको जो है मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। इस स्टेप में हमने जो है इक्वल की एक साइड पे सारी वैल्यूज़ को लिख लिया। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 7x वैसे के वैसे लिखा, बाकी सारी वैल्यूज़ को इक्वल की दूसरी साइड पे ले गए तो इनके साइन चेंज हो गए, इक्वल टू 0 लिख दिया। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इनको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। यहाँ पे 2x स्क्वायर, अब देखिए x स्क्वायर की कौन कौन सी वैल्यू, एक ये वैल्यू x स्क्वायर की और एक ये वैल्यू। तो ये देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, x स्क्वायर बच गया। ठीक है, क्योंकि इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस और 2 यहाँ 2 में से 1 माइनस होगा तो एक्स स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट देखिए 7x, ये प्लस का और ये माइनस का ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बाकी क्या बच गया -4। यहाँ पे हमारे पास जो है इसको सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 बाकी बचा। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे लिखा, माइनस भी वैसे का, 4 को हमने 2 की पावर 2 लिख दिया। यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो एक ओपन हो रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि किसको इक्वल है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी ये लिख दिया गया, x माइनस 2 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे ओपन किया। तो यहाँ पे देखें ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल टू 0 हैं, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख दिया और x प्लस 2 भी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक हम जो है बाय जब फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, हमारा टारगेट यही होता है। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -2 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे भी x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे +2 है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। नेक्स्ट देखिए हमने x की वैल्यूज़ फाइंड कर ली है, अब हमारे पास लास्ट स्टेप बच गया है, हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है SS इन शॉर्ट फॉर्म, और हमने लिख दिया हमारे पास जो 2x की वैल्यू आई, एक 2 आई है और दूसरी क्या आई है -2, और यही हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है x
डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 5/2 और साथ कंडीशन दे दी कि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू -1 और 0। ये जो क्वेश्चन में कंडीशन साथ दी जाती है इसका ये मतलब होता है कि अगर हम एक्स की वैल्यू जो है क्वेश्चन में -1 और 0 नहीं ले सकते, ठीक है। अगर ये लेंगे तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट है हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमने फिर इसको बाय फैक्टराइजेशन ही सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। हमने सोल्यूशन लिखा और अगेन यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन जो है वो दोबारा लिख दिया। इस स्टेप में हमने क्या किया, जस्ट एलसीएम लिया एक्स और एक्स प्लस वन। एलसीएम लेने के बाद हमारे ऊपर जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन ये बचा है, ठीक है। अगले स्टेप में इज इक्वल टू 5/2। यहाँ पे हमारे पास इसको क्या करेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर वैसे के वैसे, ये दोनों आपस में नंबर्स क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई। एक्स को इन दोनों के साथ पहले मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स आ गया, फिर वन को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया और एक्स और प्लस वन बच गया, ठीक है। और नीचे वाले भी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/2। हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए ये दोनों एक्स स्क्वायर हैं तो ये क्या आ जाएगा, इनको जब ऐड करेंगे 2x स्क्वायर आ गया, प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 2x और प्लस 1 बाकी बच गया। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया है, 5/2। यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफाई ये नेक्स्ट नहीं होंगे तो हम इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि ये जो है वैल्यू 2x स्क्वायर इस तरह इनको आपस में क्रॉस फॉर्म में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। इस पूरी टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरी टर्म को जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है उसको किसके साथ, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 आ गया, ठीक है। जब 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हुए, फिर इक्वल टू 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 5x। फिर हम जो है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमने लिखना है तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ये हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ एज इट इज़ आएंगे, ये इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो इनके क्या हो जाएंगे, साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे। 5x स्क्वायर और प्लस एक्स वैसे का वैसे ये दूसरी साइड पर गई है, ये पूरी वैल्यू। तो ये 4 प्लस का है, 4x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस 4x है, ये भी दूसरी साइड पे माइनस का हो जाएगा, ये 2 भी प्लस का दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0। ये लिख दिया हमने। प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे किया था इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे देखें नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है तो 5x स्क्वायर और 4x स्क्वायर वाली वैल्यू को आपस में सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर आ गया। बाकी x वाली वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 5 और 4 है, 5 4 प्लस माइनस माइनस होंगे तो 5 में से 4 तो हमारे पास x बचेगा और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का और -2 आ गया इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये अब हमारे पास क्या फॉर्म आ गई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये फॉर्म आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, साइड्स वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। जैसे -2 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2x स्क्वायर। अब हमने देखना है कि 2 के कौन कौन से मल्टीपल होते हैं तो 2 के 1 यही एक मल्टीपल होगा, ठीक है। तो अब हमने जो है साइड्स वाली वैल्यूज़ को क्या करते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ लिखना है और हमने x से यहाँ पे दो वो वाले नंबर्स या दो वो वाले हमने मल्टीपल्स लिखने हैं। जब इनको प्लस माइनस करें तो मिड वाली वैल्यू आए और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो साइड पे मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है वो आती है, ठीक है। तो हमने जो है 2 और 1 एक की इसका फैक्टर बन रहा है और यही सेटिस्फाई कर रहा है मिड वाली वैल्यू को भी, क्योंकि इसको जब प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो है वो 1 बच जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 ये लिख दिया। अब देखें ये दो नंबर्स हैं और ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों में से देखें क्या कुछ कॉमन आ रहा है या तो वो लिख देंगे, इन दोनों में से भी देखेंगे तो यहाँ इन दोनों में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो x लिख दिया, बाकी क्या बच गया x प्लस 2। आगे यहाँ से क्या आ रहा है, -1 कॉमन आ रहा है, -1 लिख लिया, बाकी x प्लस 2 बच गया इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये पूरी एक वैल्यू है और यहाँ पे ये एक पूरी वैल्यू है तो इन दोनों में से जो है वो कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, बाकी जो हमारे पास क्या बच जाएगा x -1 इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस 2
और x-1 जो है वो इक्वल टू 0 है। इट मीन्स डैट के दोनों वैल्यूज़ इक्वल टू 0 है। हम इसे सेपरेट करके लिख देंगे x+2 इक्वल टू 0 और x-1 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमने नेक्स्ट जो है वो क्या करना है कि इन दोनों में से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे x+2 इक्वल टू 0 है तो +2 यहाँ पे प्लस हो रहा है और दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस इक्वल की दूसरी साइड पे, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा -2। यहाँ पे भी जो है वो 1 माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो x हमारे पास क्या आ गया इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पे भी हमने जो है इस पूरी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के बाद बाय फैक्टराइजेशन जो है सॉल्व किया है और x की वैल्यूज़ इट मीन्स डैट कि हमने इक्वेशंस के क्या कर लिए हैं रूट्स फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट हम बस एक ही काम करेंगे, इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। तो इस वीडियो में नेक्स्ट हमने इसका क्या कर लिया सोल्यूशन सेट लिख लिया है जो कि इक्वल हमारे पास क्या है -2 और 1 के। इस तरह की नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। थैंक यू।